एक बार धरती पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो बहुत ही विचित्र था। जन्म के समय उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देखकर उस बालक के माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस भय से उन्होंने उस बालक को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति के गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति इसका वध करेगा। आकाशवाणी से उस बालक के माता पिता की चिंता तो चली गई, लेकिन उन्हें उसके वध की चिंता सताने लगी। समय तेजी से बीतने लगा। एक दिन कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी अपनी बुआ के घर आए। वहां उस बालक को देखकर उनके मन में स्नेह जागा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाते ही उस बालक की अतिरिक्त आंख और हाथ अदृश्य हो गए। तब उस बालक की माता को वह आकाशवाणी याद आ गई। इस घटना के बाद उसकी माता परेशान हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उस बालक का वध ना करने का वचन लिया। भगवान अपनी बुआ का दुख नहीं देखना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को वे टाल भी नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे इस बालक की 100 गलतियां तो माफ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी बुआ को ये वचन भी दिया कि यदि इस बालक का वध करना भी पड़ा तो वध के बाद इस बालक को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। महाभारत की कथा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी है। इसमें कई प्रसंग हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का। शिशुपाल रिश्ते में कौरवों और पांडवों का भाई था और भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल रावण का पुनर्जन्म था। वह चेदी राज्य का राजा था और श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, जिसका जन्म दमघोष कुल में हुआ था। कहा जाता है कि शिशुपाल रावण की तरह अहंकारी और वीर पुरुष था। आखिर क्यों शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था और कैसे श्री कृष्ण ने उसका अंत किया था, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं से ही विवाह भी करना चाहती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई रुक्मी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को महल लेकर आ गए और इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता मानने लगा। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तो राजसूय यज्ञ कराया गया। इस अवसर पर सभी संबंधियों और रिश्तेदारों को बुलाया गया। प्रतापी राजाओं को भी आमंत्रण दिया गया। इस मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर ने आदर सत्कार किया। यह बात शिशुपाल को रास नहीं आई और सभी के सामने खड़े होकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि इस अवसर पर कई वरिष्ठ और सम्मानीय जन मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से पूरे आयोजन को देख रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करने लगा और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। भगवान अपने वचन से बंधे हुए थे, इस कारण उसकी गलतियों को सहन करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल का वध करने का आदेश दिया। इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु हो गई। महाभारत में आज भी ऐसे कई राज दफन हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।